ओम शांति। आज तक हम यही सुनते आते हैं कि परमात्मा ही भाग्य विधाता है, परमात्मा ही सब कुछ करता है। लेकिन परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, दुख को दूर करने वाले हैं, वो आकर के हमको सबसे पहले ज्ञान देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे सूर्य उदय होता है, तो सूर्य तो सबके लिए, सारे विश्व के लिए उदय होता है। कोई उससे पहले उठ करके अपना प्रोग्राम बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, उसको ये करना है, और सूर्य का लाभ उठाते हैं। कोई से विटामिन डी गेन करते हैं, कोई वॉकिंग करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई सोलर एनर्जी गेन करते हैं। हर आत्मा का अपना अपना तरीका। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर, सुख के सागर आकर के हमको ज्ञान देते हैं। कोई आत्माएं उस ज्ञान को मनन चिंतन करती हैं। अब जैसे भोजन हम खाते हैं, तो जो अच्छी तरह से चबा चबा करके खाते हैं, उनको वैसा ही भोजन का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से पिता परमात्मा भी ज्ञान सागर तो सब मनुष्य आत्माओं को ज्ञान समय पर एक जैसा ही देते हैं, लेकिन धारण करने वाली आत्माएं अलग अलग रूप से धारण करती है। इसी पर एक मिसाल दिया जाता है। एक ड्रामेटिक वे में कहा गया कि गुरु द्रोणाचार्य से दुर्योधन ने पूछा कि गुरुदेव, आपने अर्जुन को क्या ऐसी शिक्षा दी जो इतना वो धनुर्वीर बन गया, धनुर्विद्या उसको सीखे। तो द्रोणाचार्य ने कहा, पुत्र, मैंने शिक्षा तो सबको बराबर दी, लेकिन अर्जुन ने उस शिक्षा को लेकर के उसको प्रैक्टिस में लाया एंड ही गेन परफेक्टनेस। तुमने वही का वही रख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि परमपिता परमात्मा भाग्य विधाता निस्वार्थ भाव से सब आत्माओं को अपना बच्चा समझ करके ज्ञान देते हैं, लेकिन हर आत्मा अपने आप ही उसको धारण करती है। जैसे किसान है, बीज बोता है, उससे पहले अच्छी तरह हल चलाता है ताकि मैं अच्छी तरह धरती को प्रिपेयर करूं, बीज उसमें फलीभूत हो, मेहनत करता है और उसका समय प्रति समय पानी देता है, समय प्रति समय उसको उसकी रखवाली करता है। चिड़ियाएं या दूसरे जानवर आते हैं, उनसे उसकी रक्षा करता है, और फिर उसके बाद जो उस बीज के साथ एक्स्ट्रा घास हो जाती है, उसको भी समय समय प्रति उसको बाहर निकालता है, क्योंकि धरती की शक्ति को घास ना खा जाए, बीज को ही शक्ति मिले। समय प्रति समय सारी पैदावार को देखता है, समय पर काटता है, समय पर उसका देख देख करके अपने घर लाता है। और जो व्यक्ति बीज बो देता है, ना तो धरती को प्रिपेयर करता है, ना समय प्रति समय पानी देता है, ना देखभाल करता है, तो उसको उतना फल थोड़ी मिलेगा। ये भी ऐसा ही है। तो बाप कहते हैं कि जैसे विद्यार्थी जितना गंभीर होगा, ऑनेस्ट होगा, पढ़ाई पढ़ेगा, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते, सिल पर पड़त दिशा। जैसे कुएं पर एक मटका, पहले कुएं होते थे, एक मटका पानी का भरते और पत्थर पर रखते हैं, फिर एक मटका जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। इसी प्रकार प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। बिना परिश्रम के विद्या धन भी नहीं मिलता। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, चाबी है। तो परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर आकर के इस सृष्टि पर कलयुग के अंत में आकर के हम सब बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, कर्मों का ज्ञान देते हैं, क्योंकि ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। जैसा मनुष्य कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो श्रेष्ठ कर्म करने से ही श्रेष्ठ फल मिलता है। तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमें बुद्धि, सद्बुद्धि चाहिए। आज हमारी बुद्धि पर वायरस आ गया 5 विकारों का। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे मुझ पिता परमात्मा को याद करोगे
तो तुम्हारा ये वायरस हट जाएगा। जैसे अल्ट्रा रेज से आंखों का कैटरेक्ट समाप्त हो जाता है, सन रेज से पानी सूख जाता है, जर्म्स मर जाते हैं, इसी प्रकार परमात्मा पिता की शक्ति से हमारे सारे अवगुण नाश हो जाते हैं। तो परमात्मा पिता रास्ता बताते हैं, इसलिए नहीं बताते मैं भगवान को याद करने से कोई भगवान बड़े नहीं बन जाते, लेकिन हमारा फायदा होता है। अब सूर्य के सामने जो खड़ा होता है उसकी परछाई कहाँ होती है? पीछे होती है। अगर सूर्य से मुंह मोड़ के चल दे तो उसकी परछाई आगे होती है। और सूर्य दिन के 12 बजे जब सिर पर होता है तो उसकी परछाई पैरों के नीचे होती है। इसी प्रकार हम ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा को बुद्धि में रखते हैं तो हमारे विचार, व्यर्थ विचार, डिप्रेशन के विचार समाप्त हो जाते हैं। वी गेट इनलाइटनमेंट। और जैसे ही परमात्मा के ज्ञान को भूलते हैं हमारा मन और बुद्धि व्यर्थ की बातों में आ जाता है, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना। तो अर्थात वो परछाई आगे आगे चलती है, अंधकार आता है तो उससे हमारा नुकसान होता है। और जब हम पिता परमात्मा को बहुत प्रेम से, स्नेह से याद करते हैं तो वो हमारे अवगुण, हमारी जो परछाई है, विकार है, बुराई है, वो क्रश हो जाती है। और जब हम लोग पूर्व काल में इंक और पेन से लिखते थे तो जब पन्ना हमको पलटना होता था तो वी यूज्ड टू अप्लाई ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर का काम यही है, वो स्याही को एब्जॉर्ब कर लेता था, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता था। तो इसी प्रकार परमपिता परमात्मा ये स्पिरिचुअल फिनोमिना है। जितना हम पिता परमात्मा को याद करते हैं, ही सक्स अवर इम्प्योरिटीज, एंजाइटीज, सारोज, ग्रीफ, सफरिंग। और उसका फल क्या मिलता है? हमारे जीवन में खुशी आती है, आनंद आता है, हमारा ब्रेन ठीक काम करता है, डिप्रेशन में नहीं आते। और पिता परमात्मा द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान हमारी बुद्धि में सही महसूस होता है। जैसे बर्तन में, शुद्ध बर्तन में अगर आप दूध डालेंगे तो दूध टिका रहता है। अगर बर्तन ही खराब है, उसके अंदर डर्ट, डस्ट अगर वो क्लीन नहीं है तो दूध फट जाता है। इसी प्रकार हमारी बुद्धि भी क्लीन ना होने के कारण उसके अंदर अभी विकारों का रस बैठ गया है, जो तमोगुणी है, विष बैठ गया है। तो वो विष परमात्मा के ज्ञान को टिकने नहीं देता, समझ भी नहीं आता। तो परमात्मा पिता को याद करने से एक लगन, एक अग्नि है, योगा एक अग्नि है। योग का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, योग का मतलब है कनेक्शन। जब हम पिता परमात्मा से नाता जोड़ते हैं तो पिता परमात्मा से हमें ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है जो हमारे सारे जो वायरस है खत्म हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट आने से, कनेक्शन जोड़ने से हम घर में पंखा चलाएं, गीजर चलाएं, लाइट जलाएं, कुछ भी हम करें, मिक्सी चलाएं, वी कैन अवेल दी अपॉर्चुनिटी। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा पतित पावन है, ज्ञान के सागर है, दुख हरता सुख करता है। प्रैक्टिकली हमारे अंदर ऐसी एनर्जी पैदा हो जाती है, हमारे डिकेड सेल फिर फॉर्म में आ जाते हैं, निर्जीव सुरजीत बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, कल क्लेश मिटे सब तन के। तो जो जो आत्मा, ये सारी विश्वास की बात है। अब बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो ये विश्वास पक्का दृढ़ निश्चय होता है ना कि पढ़ लिख करके हम विद्वान बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। या उसके अंदर ये संशय होता है, पता नहीं मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, पता नहीं बनूंगा तो क्या वो विद्यार्थी पढ़ सकता है? इसी प्रकार परमात्मा ने गीता में कहा है, अर्जुन हैव फुल फेथ इन मी, जो मैं कहता हूँ वो करो। हम डॉक्टर की दवाई खाते हैं, फुल फेथ से खाते हैं, तभी तो हमें आराम मिलता है। दवाई खाए ना, परहेज करे ना, तो डॉक्टर उसमें क्या हमारी हेल्प करेगा? तो यहाँ भी एक परमात्मा का ज्ञान भी, इट एक्ट्स एज ए मेडिसिन, इट एक्ट्स एज ए ब्लेसिंग। ये परमात्मा की दुआएं हैं। बच्चा स्कूल में टीचर की बात मानता है, पढ़ाई पढ़ता है, इट इज ए ग्रेट ब्लेसिंग। बाकी टीचर उसके दिमाग में कुछ और तो कुछ भी नहीं कर सकता है। बार बार उसको अलार्म करेगा, पढ़ाएगा, उसको उसकी ऊपर यही ब्लेसिंग होती है कि टीचर उसको अफेक्शनेटली, प्यार से उसको समझाएगा। समझना तो स्टूडेंट को है। जितना हम
कंसंट्रेशन से स्टूडेंट पढ़ता है उतना उसको अचीवमेंट होती है। अगर स्टूडेंट ही ठीक तरह से नहीं पढ़ेगा, इधर पढ़ते हुए इधर उधर की बातें सोचता रहेगा या देखता रहेगा, तो ही विल मिस द पढ़ाई, तो कैसे उसको लाभ होगा। यहाँ भी ऐसे ही है। तो जीव आत्मा अपना ही मित्र, अपना शत्रु है। और भगवान कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म ही प्रधान है, कर्म का फल मिलता है। इसलिए कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्यों कहा गया? तो इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। और ये भी कहते हैं when money is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, when character is lost everything is lost। तो परम पिता परमात्मा हमको महान से महान चरित्रवान बनाते हैं। बाप हमें कहते हैं तुम ही मेरे बच्चे हो। भगवान का बच्चा कौन होगा? शेर का बच्चा कौन होगा? थोड़ा सोचिए, तुम मेरे बच्चे हो। भगवान बार 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 ये हमें स्मृति का जल डालता है कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो। जब तुमने संसार में जन्म लिया था तुम ही नर नारायण थे, नारी लक्ष्मी थी। आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं। तो जब आप लक्ष्मी नारायण थे तो तुम्हारे सिर पर डबल ताज थे। आज तुम मोहताज हो गए हो। क्यों? क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति खाने का परहेज नहीं करता और जो उसके खाने के लिए ठीक नहीं है वो खाता है, वो तो उसके लिए विष है, बीमार पड़ जाता है। इसी प्रकार हम अपने को ना नहीं पहचाना, बाप को नहीं पहचाना, हम विकारों के वशीभूत हो गए। गिरना आसान होता है, चढ़ना मुश्किल होता है। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा हमें आकर के सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान तुम बन सकते हो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ईश्वरी नॉलेज। ज्ञान ही अंजन है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान को जल भी कहते हैं। जल से हम अपनी प्यास बुझाते हैं। ऐसे परम पिता परमात्मा के ज्ञान द्वारा हम जन्म जन्म की अज्ञानता की प्यास को बुझाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटया अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे इस सूर्य के प्रकट होने से अंधेरा खत्म होता है, परम पिता परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता है उससे हमारा अज्ञानता का अंधकार दूर होता है, हम समझदार बनते हैं। तभी कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले, दो मुक्का दो लात। तो परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर है, तभी प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, सुख के सागर है, शांति के सागर है, पवित्रता के सागर है। तो हम आत्माओं को भी पहले ज्ञान स्वरूप, जैसे ही हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं ऐसे ही प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र बनते। तो ज्ञान ही औषधि है, ज्ञान ही अंजन है, ज्ञान ही जल है, ज्ञान ही हमारे लिए शक्ति है, ज्ञान ही हमारे लिए एक दर्पण है। जो परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं वो एक आईने का काम करते हैं। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं बच्चे जाग सज्जनिया जाग, नवयुग आया नया युग आ रहा है, जागो जागो समय पहचानो। भारत में भगवान आए हैं, उनसे लाभ उठाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।